नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए क्लासें चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं। दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता है कि हमने मैपिंग की क्लासेस शुरू करने के बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो कल क्या किया था भाई कल हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी ली थी और देखा था भैया ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है और इसकी क्या लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं, कौन कौन से देश ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। मैंने तो बता भैया ऑस्ट्रेलिया के देश देकर के सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता कि भैया बताइए ये वाला देश किस कॉन्टिनेंट का है, भैया ये वाला देश किस कॉन्टिनेंट का है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपसे बताऊं भाई, आप मुझे बताएंगे एक देश का नाम देकर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप मुझे बताएं, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन की बात करूं, किस महाद्वीप का देश है। आप मुझे बताएंगे भाई, यदि मैपिंग की क्लासें आपने देखी हैं पहले तो आप करेंगे इस क्वेश्चन को कि किस महाद्वीप का देश है, तो आप बताएंगे भैया ऑप्शन की बात मैं यदि करूं तो पहला ऑप्शन है भैया आपके पास में अमेरिका। अमेरिका वाले क्या लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। बी आ जाएगा भैया दक्षिण अमेरिका, सी आ जाएगा मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, डी ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो आप मुझे बताएं भैया किस देश का ये जो तुवालू नामक देश है किस महाद्वीप का देश है। तो भैया आप कहोगे यार हमने तो उत्तरी अमेरिका पढ़ा, ये तो वहां पे भी नहीं है, साउथ अमेरिका पढ़ा वहां पे भी नहीं है, एशिया हमने पढ़ा नहीं। लेकिन भैया ना एक बार बताई थी कि मतलब जितने भी ये खाने पीने वाली चीजों के नाम होते हैं जैसे तुवालू, टोंगा, पोंगा, जितने भी देश हैं ये और किस महाद्वीप के हैं ये सब कहाँ के भैया, ये सब साउथ पे ऑस्ट्रेलिया वाले भाग के हैं। कहाँ के मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले के हैं। भैया ने बताया था लोकेशन भी इसकी बताई थी, तो भैया तो ऑस्ट्रेलिया का है। तो क्या हुआ, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर बराबर मिल जाएगा। कितना ही हार्ड क्वेश्चन और कितना ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि आपने मैपिंग को देख लिया ना तो मैपिंग में जीएस के जो ज्योग्राफी वाले पार्ट के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को आप देखते ही कर ले जाएंगे। क्या है देश का, ये ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप का देश। देखिए चलते हैं अपने कंटेंट पर। ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे हम, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हुए कहाँ पहुंचे थे भाई हम, इस ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था भैया ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है, रिवीजन की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया कितने उसमें बांटा हुआ है, 6 राज्यों में। ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करें कितने भागों में बांटा हुआ है, 6 राज्यों में बांटा, जिनमें क्या है क्वींसलैंड है, एक क्या है विक्टोरिया है, दूसरा कौन सा साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी, क्वींसलैंड। तो आप मुझे बताएं मेरे भाई, आप मुझे बताएंगे मेरे दोस्त इनकी राजधानी क्या है। देखो यदि बात करें साउथ वेल्स की, इसकी बात करें न्यू साउथ वेल्स की, मैंने तो बताया इसकी राजधानी क्या है, सिडनी है। और भैया क्वींसलैंड की राजधानी क्या है पर, ब्रिस्बेन। क्या भैया क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। साउथ अमेरिका की क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की है एडिलेड, क्या साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या है भैया, पर्थ है। और नॉर्थ अमेरिका क्या है भैया, तो आप मुझे बताएं इन सभी की राजधानी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता भैया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, सीधा सीधा एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देकर क्वेश्चन पूछता तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है यहाँ पर भैया, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, मेलबर्न। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो ये सभी ऑप्शन हमें बिल्कुल एक से नजर आते हैं, यार ये भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए हमें कंफ्यूजन का कारण बनता है। क्या बनता है भैया, हमें कंफ्यूजन का कारण बनता है भाई। और न्यूजीलैंड,
बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? न्यूजीलैंड किसका भैया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? जो अपना न्यूजीलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है, जो कि कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड क्या 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ एक साउथ। कितने हिस्सों में बटा हुआ? 9 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है नॉर्थ, एक है भैया साउथ आइसलैंड, एक है भैया नॉर्थ आइसलैंड। नॉर्थ आइसलैंड है, एक है भैया साउथ आइसलैंड। 2 हिस्सों में बटा हुआ। इसकी प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो भैया न्यूजीलैंड की प्रॉपर लोकेशन क्या है? तो देखिए जो अपना न्यूजीलैंड है उसकी प्रॉपर लोकेशन क्या हो जाएगा दोस्त? न्यूजीलैंड की प्रॉपर लोकेशन ये क्या है? कोई ऑस्ट्रेलिया वाला भाग दिख रहा। ये क्या अपना तस्मानिया है? नहीं है, क्या है भैया यहाँ पर? तस्मानिया है। ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण वाला भाग है, नहीं है? तो तस्मान सी यानी बोस स्ट्रेट। यहाँ पर क्या थी मेरे भाई? बोस स्ट्रेट। किससे अलग कर रही थी बोस स्ट्रेट? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही थी बोस स्ट्रेट। उसके नीचे क्या है? तस्मानिया सी है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है उसके ही दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में ये वाला पूरा कॉन्टिनेंट है। मतलब हुआ क्या था कुछ समय पहले, अब से लगभग हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले ये कहाँ डूब गया था? समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण, समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण ये डूब गया था पूरा क्षेत्र। अब इसमें कुछ क्षेत्र बचा था। कुछ क्षेत्र कितना बचा? इस रेड वाली लाइन के अंदर जो आपको ये रेड वाला पॉइंट, जो 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये है अपना ऑस्ट्रेलिया। क्या मेरे भाई? ये अपना न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है। और ये जो रेड, इसके रेड डॉट के अंदर तुम्हें दिख रहा है ना दोस्त, ये रेड डॉट के जो अंदर है इसे कहते हैं जीलैंडिया। क्या कहते हैं भैया इसे? जीलैंडिया। देखना यदि गहराई से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो आपका क्या है, जो आपका न्यूजीलैंड है वो किस क्षेत्र का अंग है? न्यूजीलैंड किस क्षेत्र का अंग है? तो ऑप्शन आता है जीलैंडिया। क्या आता है ऑप्शन? जीलैंडिया क्षेत्र का अंग है कौन? न्यूजीलैंड। अब मतलब ये पहले हुआ करता था, पहले प्रॉपर अलग रूप से महाद्वीप हुआ करता था लगभग से करोड़ों साल पहले। अब क्या हुआ? समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण ये भूमि डूब गई। क्या हुई? ये भूमि डूब गई। उसी का कुछ बचा हुआ पार्ट है जिसे कहते हैं हम न्यूजीलैंड। क्या कहते हैं उसे? न्यूजीलैंड कहते हैं। अब आते हैं अपने ये अपना भाई न्यूजीलैंड है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कौन सा भैया? साउथ है, दूसरा नॉर्थ आइसलैंड है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी लेक टापू। क्या नजर आ रही होगी? लेक टापू। तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया की झील के बारे में नाम बताओ, तो कौन सी झील है भैया ऑस्ट्रेलिया की? एकमात्र झील यहाँ पर नजर आ रही है, लेक टापू। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, ये जो आपको रेड डॉट के अंदर नजर आ रही है ना, यहाँ से ये वाली जो लेक नजर निकल रही है उसे, ये वाली, ये कौन सी रिवर है? ये है लेक, क्या नाम है इस नदी का? इस नदी का नाम है गोकाटू रिवर। कहाँ है? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भैया बताओ जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है गोकाटू रिवर, वो किस द्वीप पर स्थित है? मतलब साउथ आइसलैंड पे है या नॉर्थ आइसलैंड पे? अब आपने क्या किताब से ये तो पढ़ लिया, तुमने क्या किताब से ये तो देख लिया कि भैया जो हमारा न्यूजीलैंड है गोकाटू रिवर न्यूजीलैंड की है, लेकिन हमने वहां पे ये नहीं देखा कि ये जो गोकाटू रिवर है वो साउथ आइसलैंड में है, नॉर्थ आइसलैंड में। तो ये बात तो हमें मैप से पता चलेगी, लेकिन हमने क्या किताब से देख लिया था, बस एक बार मोटा मोटा याद कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराए। वहां पर 2 ऑप्शन आ गए। 2 ऑप्शन कौन से आ गए? एक आगा नॉर्थ, दूसरा कौन सा आगा? साउथ।
एक नॉर्थ था, दूसरा कौन सा था, साउथ आइलैंड था। तो आप मुझे बताओ, जब आप इनको मैप के माध्यम से देख कर जाओगे क्या क्वेश्चन गलत करोगे? भैया बिल्कुल क्वेश्चन नहीं गलत करने वाले। क्या करना भैया, इस मैप को अच्छी तरह से देख लेना। मैं तुम्हें इसे अभी रिवाइज कराऊंगा दोबारा से। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं भैया, इन सब बातों को एक एक करके रियलाइज करेंगे। अब मैं जो इसमें समझाने वाली चीजें वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो चीजें इसमें समझाने वाली नहीं है बताओ उनके बारे में तुम्हें क्या बताऊं। जो चीजें यहाँ से समझा करके याद की जा सकती है मैं तुम्हें उन चीजों को बताऊंगा। पहली बात तो है यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं भैया, माओरी कहते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं भैया, माओरी। कहाँ के, न्यूजीलैंड। कहाँ के भैया, न्यूजीलैंड के निवासी क्या कहते हैं, माओरी कहते हैं। पहली बात हुई माओरी। दूसरी कहते हैं न्यूजीलैंड में 2 प्रमुख द्वीप है जो कुक जल संधि से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब देखो जो माओरी है, अब इसमें है तो है नहीं, मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर कंटेंट दिखाऊंगा कि भैया माओरी ने क्यों कहते हैं, क्यों इन्हें माओरी कहते हैं, तो इसमें कुछ फॉर्मूला तो लगने वाला है नहीं। लेकिन दूसरे वाली बात है कुक जल संधि के माध्यम से। किसके माध्यम से भाई, कुक जल संधि के माध्यम से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। किस जल संधि के माध्यम से होते हैं, कुक जल संधि। यहाँ पर तुम देख रहे हो कुक जल संधि। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भैया सीधा सीधा कि कुक जल संधि, कुक जल संधि कहाँ है, कुक जल संधि कहाँ पर स्थित है। आप कहोगे भैया यार कुक जल संधि कहाँ की है, क्योंकि अब देखो है कहाँ पर, ये क्या करती है ना, कुक जल संधि क्या करती है, इन दोनों जो आइसलैंड है इन दोनों का एक दूसरे से रिवाइज करती है, अलग करती है। कुक जल संधि मैंने तो बताया था जल संधि क्या होती है। और ये देखो भैया यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, अपना न्यूजीलैंड है भाई, ये अपना न्यूजीलैंड का देश है। और इस न्यूजीलैंड में तुम्हें यहाँ पर ये जो बिंदु दिख रहा है पर रेड डॉट वाला, ये जो बिंदु है ये कुक जल संधि के माध्यम से, किसके लिखेंगे, कुक जल संधि, कुक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। क्या होता, नॉर्थ आइसलैंड साउथ आइसलैंड किस माध्यम से अलग होता, कुक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया कुक जल संधि कहाँ पर स्थित है, स्पेसिफिक लोकेशन देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं तो बताऊं बार बार मैं तुम्हें क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बार बार बोलने से आपके कानों में ध्वनि पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। तो कुक जल संधि भैया कहाँ पर है, नॉर्थ आइसलैंड को साउथ आइसलैंड से अलग करती है। यहाँ के मूल निवासी क्या कहते हैं, यहाँ के मूल निवासी कहते हैं माओरी। अब मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने जब कल ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया देश पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर तुम्हें बताई थी, क्या बताया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया के निवासी क्या थे, ऑस्ट्रेलिया की नदी, ऑस्ट्रेलिया के निवासी और पठार और पर्वत। इन तीनों के, इन चारों का क्रम में आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। वहाँ की नदी, वहाँ के पठार और वहाँ के पर्वत क्या लिख के बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ऑस्ट्रेलिया के। आप मुझे बताएं भैया न्यूजीलैंड के निवासी, यहाँ के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, यहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं माओरी। दूसरी बात, जो यहाँ की वो है ना कैपिटल न्यूजीलैंड की, वो नॉर्थ आइसलैंड में स्थित है। एकदम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, सॉरी न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। अब देखो भाई कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, मैं आपको करवा लूंगा। तीसरी बात आ रही है यहाँ पर, ये सब चीजें आपको पीडीएफ के रूप में ही मिलेगी। वेकाटो रिवर लिखा ना, वेकाटो रिवर न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। वेकाटो रिवर न्यूजीलैंड की सबसे लंबी रिवर है, जो कहाँ पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ आइसलैंड पर स्थित है वेकाटो रिवर। अब देखो भैया वेकाटो रिवर, हम बार बार इसमें आपको क्यों दिखा रहा हूँ,
बार बार मैं आपको इस मैप को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार देखने से चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। जब चीजें बार बार देखने से याद होंगी तो तभी तो सही रहेगा। अब देखो इसने बताया कि वेकाटो रिवर, कौन सी रिवर बताई हमें इसने, वेकाटो रिवर। वेकाटो रिवर यहाँ क्या है, सबसे लंबी रिवर है। कैसी है, सबसे लंबी रिवर है। तो कहाँ से निकलती है भैया, ये वेकाटो रिवर है। ये जो आपको रेड वाला ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, कौन सी रिवर है ये, वेकाटो रिवर। वेकाटो रिवर है जो आपको ये रेड वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से कहाँ से निकलती है ये निकलती है लेक टापू से। कहाँ से निकलती है ये निकलती है लेक टापू से निकलती है। निकास कहाँ से होता है इसका निकास होता है लेक टापू। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे लेक टापू बताओ न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर स्थित है, वेकाटो रिवर न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर स्थित है। एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो जिससे अगला नोट पॉइंट था वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ दक्षिणी आल्प्स, मतलब सदर्न ऑल्प्स जो है, सदर्न यहाँ के उसका नाम है पर्वत का, कि दक्षिणी आल्प्स है। सीधा सीधा पूछा जाएगा, आप मुझे बताएं कि दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो आएगा, यदि महाद्वीप का नाम देकर के पूछ ले भैया, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। तो किसका नाम पूछ ले, महाद्वीप का नाम देकर क्वेश्चन पूछेगा तो अब कहाँ का होगा भैया, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यदि देश पूछ ले, क्या पूछ लेते हैं पर, यदि देश पूछ ले भैया बताए आल्प्स पर्वत जो है, साउथ आल्प्स पर्वत, देखिए एक आल्प्स पर्वत यूरोप में भी है, एक आल्प्स पर्वत यूरोप में भी है, एक आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में भी है। अब यार भैया तो आल्प्स आल्प्स ही हो रहा है, कैसे याद करेंगे इनको, उसका नाम केवल आल्प्स है, इसका नाम दक्षिणी आल्प्स है। अब क्यों मैच करते हैं इनके नाम, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं ये वहीं के रहने वाले थे, यूरोप के ही। कौन लोग, ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लोग आकर बसे ना, ये पहले रहते थे ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन के लोगों को जैसे होता ना, अपने यहाँ पर एक झील थी जिसको क्या कहते थे हम, उस झील को कहते थे हम काला पानी वाली एक जेल थी। उस जेल में हम भारत के कैदियों को वहां पर अंग्रेज लोग भेज देते थे। लेकिन जो यूरोप में जो होते ना, जो यूरोप में क्या करते थे, बदमाशी करते थे या फिर वहां पर रहने लायक नहीं थे, उन लोगों को भी कहाँ भेज देते, उन लोगों को कहते थे भैया इन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़ाओ, इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के द्वीप में छोड़ाओ, और उनको तो वहां पर रहने का मजा आने लगा। तो इन लोगों ने क्या बना लिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अपना घर बना लिया। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक है। अब देखो भैया ये तो आपको दो भाग नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो कौन सा, नॉर्थ आइसलैंड, एक सदर्न आइसलैंड। अब ये जो सदर्न आइसलैंड है, इस सदर्न आइसलैंड में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर साउथ आल्प्स। अब देखो है क्या, मतलब ये जो है ना अपना, ये जो न्यूजीलैंड है ये ध्रुवों की तरफ बसा हुआ ज्यादातर। मतलब यदि हम बात करें इस न्यूजीलैंड की तो इस तरह से ये चीजें अपनी पृथ्वी है ना मेरे भाई, तो ये तो होगी अपनी 0 डिग्री लाइन, ये मकर रेखा, ये अपनी कर्क रेखा, ये थोड़ा यहाँ पर बसा हुआ इस तरह से। बताओ आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो अपना न्यूजीलैंड है जब ये ध्रुवों के पास में है, इसका दक्षिणी भाग जो कहाँ पर है, ध्रुवों पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो बर्फ जमी रहती होगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण वहां पर क्या होता है, ऋतुओं का और दिन का परिवर्तन होता है। जब ये अपने अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, सूर्य किरणें लंबवत नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सूर्य किरणें लंबवत कहाँ पहुंचती हैं, कर्क और मकर रेखा वाले भाग में। लेकिन ये तो कहाँ पर है, ये तो 66.5 डिग्री के समथिंग है नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अधिकांश धूप नहीं पहुंच पाती, सूर्य का प्रकाश पहुंचता तो है लेकिन इतना नहीं पहुंचता कि बर्फ को पिघला दे। इस कारण इस दक्षिणी आइसलैंड पर क्या है भैया, पर्वत जमे हुए हैं। क्या जमे हुए हैं दक्षिण आइसलैंड पर, बर्फ जमा हुआ है पर्वतों पर। तो ये जो है ना सदर्न आइसलैंड कहाँ पर भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सदर्न आइसलैंड कहाँ पर है, तो भैया ये हमारा साउथ आइसलैंड पर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक है। किसकी, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मेरे भाई, माउंट कुक।
ओलंपस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कुक। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी रिवर वेकाटो रिवर। और भैया पूछेगा इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप क्या भैया टापू झील, लेक टापू। लेक टापू कहाँ पर स्थित है? लेक टापू भैया ने बताया नॉर्थ आइसलैंड पर स्थित है। वेकाटो रिवर कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ आइसलैंड पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक कहाँ पर स्थित है? साउथ आइसलैंड पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साउथ आइसलैंड पर स्थित है। और उसकी नॉर्थ जो अपना न्यूजीलैंड है उसकी जो पर्वत का नाम है उसका क्या नाम भैया? उसका नाम है साउथ आइसलैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? यहाँ से थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो न्यूजीलैंड, अब इतना ये न्यूजीलैंड है, हमने तुम बताया भैया, जो हमने तुम बताया था नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान बताए थे कि नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहते हैं प्रेरीज। अब फिर उसके बाद में अच्छा भैया नॉर्थ अमेरिका घास के मैदान का है, बहुत अच्छी बात। आपने साउथ अमेरिका पढ़ा है, साउथ अमेरिका मैंने तुम्हें बताए थे कौन से? पंपास, सेल्वास, लानोस। लानोस तो वहाँ के कौन से? सेल्वास तो वहाँ पर पाए जा रहे थे ब्राजील में। लानोस कहाँ के थे? लानोस थे वेनेजुएला के। और जो कौन से भी है पंपास, वे कहाँ के थे? वे थे तो अपने कहाँ के? साउथ अमेरिका के। अब भैया ये जो अपना दक्षिणी, ये जो अपना कौन सा न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड का जो भाग है साउथ आइसलैंड, उस साउथ आइसलैंड में पाए जाते हैं कैडबरी घास के मैदान। कैडबरी घास के मैदान कौन से मेरे भाई? कैडबरी लिखेंगे, कैडबरी घास के मैदान है। कैडबरी घास के मैदान पाए जाते हैं और किस प्रकार के होते हैं? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इस घास के मैदान के कारण न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। न्यूजीलैंड गेहूं, दूध उत्पाद, भेड़ के मांस का निर्यात करता है। और क्या भैया, अच्छा क्या बात होता है तुमने, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने तो बताया था यहीं पर, आपने कोई मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यार, मतलब भैया बार बार गया मैं, ये शीतोष्ण उष्ण कटिबंध है क्या? मतलब शीतोष्ण क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है? चलो एक काम करो, अपने घास के मैदान याद कर लिए, हमने कर लिए प्रेरीज याद कर लिए, हमने सेल्वास याद कर लिए, हमने लानोस याद कर लिए, पंपास याद कर लिए सब याद कर लिए हमने। लेकिन यार ये जो मतलब क्या है, मतलब जो होता है ना शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये नहीं पता, इनका नहीं पता क्या चीज़ है। मैंने कहा भाई जब आप यहाँ पढ़ रहे हो और हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, बीके क्लास परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था कि भैया ये अपनी पृथ्वी है, बताया था कि नहीं बताया था? ये क्या है? अपनी पृथ्वी है, 0 डिग्री लाइन है अपनी। और ये वाली कौन सी अपनी? मकर रेखा, कर्क रेखा, 66 से 1 बढ़ा तो दक्षिणी उत्तर। ये वाली कौन सी बताई मैंने तुम्हें? कर्क। ये मकर, ये कौन सी भैया? भूमध्य है। अब मैं आप ही के मुंह से याद करा दूंगा क्योंकि मैं तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। अब ये भैया ये वाले बीच वाला क्षेत्र जो है ये बीच वाला क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। इस बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्ण, क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। मतलब इन दो डॉट के अंदर, ये जो है ना कर्क और मकर रेखा के बीच के अंदर जो भूमि होगी और वहां पर यदि मैदान पाए जा रहे हैं तो उसे कहेंगे उष्ण कटिबंध घास के मैदान। लेकिन यहीं पर इस मकर रेखा से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में ये वाली जो भूमि है, यदि यहाँ पर घास के मैदान पाए जा रहे हैं भैया, उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। कौन से? शीतोष्ण कटिबंध। ये वाले भी कौन से? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। बहुत ईजी है ज्योग्राफी, बहुत ईजी है ज्योग्राफी यदि स्टेप बाय स्टेप को पढ़ा जाए। तो कौन से भैया? ये वाले कौन से हैं हमारे? शीत कटिबंध। आप चलो शीतोष्ण कटिबंध पढ़ लिया, उष्ण कटिबंध पढ़ लिया, तो भैया कहीं कहीं एक शब्द और भी तो आ रहा है। मैंने कहा बताऊँ यार, पता नहीं कौन सा था। मैंने कहा यार तुम्हें नहीं पता, मैं बताऊँ, वो था शीत कटिबंध। कौन सा था मेरे भाई? वो था शीत कटिबंध। ये वाला ऑप्शन कौन था मेरे भाई? ये है आपका शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कौन सा भैया? ये वाला शीत कटिबंध। मतलब इस वाले क्षेत्र में यदि घास के मैदान पाए जाएंगे, क्या कहे जाएंगे? वो शीत कटिबंध। अब देखो ये जो अपना न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड कहाँ पर आ रहा? न्यूजीलैंड यहाँ पे नहीं आ रहा क्या? यहाँ पे क्या रहा? न्यूजीलैंड इस क्षेत्र में नहीं आ रहा। तो जब इस क्षेत्र में मौजूद है तो इन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? चीजें क्लियर हुई, क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन मॉडरेट होकर आते हैं। नहीं पूछता वहां पर घास के मैदान, पूछेगा
घास के मैदान का नाम तो अपने आप दे देगा। एग्जाम में क्या करेगा, घास के मैदान का नाम अपने आप दे देगा कि भैया प्रेरीज घास के मैदान बताए थे मैंने तुम्हें। कौन से बताए थे? प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान बताए थे। ऐसा पूछेगा प्रेरीज घास के मैदान किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं। प्रेरीज घास के मैदान किस प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन आ जाएगा भैया शीत कटिबंध। सारी बोर्ड पर नजर नहीं आता है। पहला ऑप्शन आ जाएगा भैया शीत कटिबंध। चलो इनमें से बताओ शीत कटिबंध। दूसरा आ जाएगा भैया शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा आ जाएगा भैया उष्ण कटिबंध। चौथा आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएं प्रेरीज तो घास के मैदान में बताए थे नॉर्थ अमेरिका में किस प्रकार के हैं वे। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान समय में, नहीं पूछता कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। कराने के लिए तो मैं आपको कैसे कराऊंगा, कराने के लिए तो मैं आपको ज्योग्राफी किस प्रकार से करा दूं, कराने के लिए तो मैं ज्योग्राफी आपको ऐसे भी करा दूंगा भैया। क्या कराऊं, कराने के लिए ज्योग्राफी तो मैं ऐसे भी करा दूंगा कि भाई लिखो, क्या लिखना भैया, लिखो घास के मैदान, घास के मैदान। ये बहुत आसान तरीका होता है पढ़ाने का। घास के मैदान लिखवाए और टेबल के रूप में सारे बता दिए कि भैया नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में रटरलॉय ने इस तरह से। तो भैया ऐसे किताबों में लिखे मैं घास के मैदान की एक टेबल दिला के बोर्ड पर लगा दूं, भैया इन्हें याद कर लो घास के मैदान है। दूसरी पर्वत के नाम लाकर लगा दूं कि भैया इन्हें पढ़ लो, ये कौन सा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है, सबसे नीची चोटी है। इस प्रकार से पढ़ाना बहुत आसान होता है। उनकी टेबल के फॉर्म में आकर लगा दो, ये घास के मैदान है, ये दुनिया के दर्रे हैं, ये दुनिया के क्या है, इस तरह से पढ़ा दो। लेकिन वो ज्योग्राफी अलग होती है, ना ही वो मुझसे पढ़ाई जाएगी। मैं तो केवल इसी मैपिंग के माध्यम से ही उनको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, इनको याद करने की जिम्मेदारी, आपको कुछ नहीं याद करना ना, आपको ऐसे नहीं बैठना कि भी तुम फोन में लेकर के या किताब में लेकर के ऐसे घूमते फिरते हो कि भैया ये चीज़ वहाँ हो रहा है, ये चीज़ वहाँ पर। बिल्कुल नहीं करना ऐसे। तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल 5 मिनट तो निकाल सकते हो दिन में अपने पास। 5 मिनट, केवल 5 मिनट दिन में, केवल 5 मिनट निकाल करके इस मैप को देखना है। 5 मिनट निकाल करके इन मैप को देखना, 5 सुबह 5 शाम। और अगले दिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपके कंटेंट तैयार हो जाएगा। 5 से 10 मिनट हो जाएगी, 10 से 15, केवल 10 से 15 मिनट तो दे सकते हो याद करने के लिए। बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये चीजें याद हुई कि नहीं। दूसरी बातें थी यहीं पर। और देखो यहाँ पे कहा न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। किसके लिए? न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। अब आप मुझे बताओ भैया, जब यहाँ पर घास के मैदान पाए जा रहे हैं बहुत बड़े, कितने बड़े, बहुत बड़े घास के मैदान पाए जा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें यहीं पे दिखाऊंगा अभी, कहाँ गए मेरे भाई। ये अपना न्यूजीलैंड है। क्या भैया, अपना न्यूजीलैंड है। अब ये न्यूजीलैंड में जो आपको हरा हरा देखो, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक जो ये क्षेत्र नजर आ रहा है अपना न्यूजीलैंड का है। अब इस न्यूजीलैंड में भी साउथ आइसलैंड में, इस न्यूजीलैंड में भी जो आपका कौन सा साउथ आइसलैंड वाला पार्ट है, साउथ आइसलैंड, इस साउथ आइसलैंड में भी, साउथ आइसलैंड के कौन से, साउथ आल्प्स में, साउथ आइसलैंड के भी साउथ आल्प्स में कैंटेबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? कैंटेबरी, यहाँ तक पाए जाते हैं। आपको ग्रीन वाला पार्ट जो नजर आ रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यूजीलैंड है टोटल। लेकिन न्यूजीलैंड के साउथ आइसलैंड में कैंटेबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या हुआ भैया, ये चीज आपको आनी जरूरी है। अब देखो क्या हुआ, डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। मतलब न्यूजीलैंड में क्या है भैया, न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। डेयरी उद्योग, अब जहाँ पर डेयरी उद्योग होगा, डेयरी उद्योग आए दूध केवल, मतलब डेयरी किस चीज से चलती है, डेयरी चलती है दूध से। दूध कहाँ पर होगा, जहाँ पर जानवर होंगे। जानवर कहाँ होंगे, जहाँ पर घास होगी। मतलब देखो इस तरह से, सबसे पहले आएगी घास यानी चारा। क्या आएगा मेरे भाई, घास आएगी सबसे पहले। घास के बाद में फिर क्या आएगा, घास के बाद में आएंगे मवेशी।
मवेशी कहते हैं गाय भैंस को, गाय भैंस। जब इतना कुछ हो जाएगा मवेशी आ जाएंगे, फिर क्या आएगी, फिर आ जाएगी डेयरी। डेयरी से क्या आ जाएगा, मवेशी आने के बाद आएगा दूध। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएंगे डेयरी उद्योग। अब देखो कुछ गाय भैंस ऐसी भी होती है जो दूध देने के काबिल नहीं होती, तो कुछ जानवर लोग क्या करते हैं, उन गाय भैंसों को काट देते हैं। उससे किस चीज का निर्माण होता है, उससे निर्माण होता है मांस मछली, मांस का। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है भैया कि न्यूजीलैंड गेहूं, न्यूजीलैंड किसके लिए, गेहूं के लिए, दूध के लिए, पदार्थ, दूध पदार्थ, भेड़ के मांस का निर्यात करता है न्यूजीलैंड। दूध का, गेहूं का और भेड़ के मांस का क्या करता, निर्यात करता है। तो ये चीजें एजुकेशन में थी भैया। और देखो दूसरी बात यहाँ पर लिखनी है मेरे भाई कि उत्तरी द्वीप में राजधानी वेलिंगटन स्थित है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है भैया, अब मैंने कहा भैया वेलिंगटन। कौन सी, वेलिंगटन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आने का कि भैया न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ। यदि थोड़ा मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछेगा न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किस द्वीप पर स्थित है, साउथ आइसलैंड, नॉर्थ आइसलैंड, दो ऑप्शन आ जाएंगे। आपने कहोगे भैया ने हमें बताया कि भैया कहाँ पर, साउथ आइसलैंड, नॉर्थ आइसलैंड में तो राजधानी इनकी वेलिंगटन। कौन सी भैया, वेलिंगटन है नॉर्थ आइसलैंड में। नॉर्थ आइसलैंड में कौन सी राजधानी भैया, वेलिंगटन। यहाँ पर आपको नजर आ रहा भैया रेड डॉट सी में, रेड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर नजर आ रहा, आपको लिखा वेलिंगटन। क्या भैया, वेलिंगटन। तो आप मुझे बताएं वेलिंगटन राजधानी कहाँ पर स्थित है, आपको भैया नॉर्थ आइसलैंड में। कहाँ, नॉर्थ आइसलैंड में। तो राजधानी क्या भैया, नॉर्थ आइसलैंड में स्थित है कि नहीं है, बिल्कुल नॉर्थ आइसलैंड में है। किसके माध्यम से अलग होता है, मैंने तुम्हें पहले बताया कुक स्ट्रेट के माध्यम से। किससे अलग होता है, कुक स्ट्रेट के माध्यम से अलग होता नॉर्थ आइसलैंड से साउथ आइसलैंड। दूसरी कुछ बातें थी इसमें जो काफी जरूरी थी, आप मुझे बताएं इसकी सबसे जो बड़ी झील थी वो कौन सी थी, लेक टापू झील। कहाँ की, न्यूजीलैंड की। किस आइलैंड पर स्थित है, नॉर्थ आइसलैंड पर। मैं आपसे बात करूं न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी रिवर, तो न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है, वो है वेकाटो रिवर। कौन सी, वेकाटो रिवर। कहां से निकलती है, वो निकलती है लेक टापू से। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया गिरती कहां पर है, गिरती कहां पर है, कहां गिरती है, गिरती पैसिफिक ओशन में। कहां गिरती है भाई, पैसिफिक ओशन में ये रिवर गिरती है। कहां से निकलती है, वेकाटो रिवर से। साउथ आइसलैंड हम आता है इसका साउथ आल्प्स पर्वत। देखिए आल्प्स पर्वत दो जगह हैं, मैं आपसे बात करूं आल्प्स पर्वत की, तो आल्प्स पर्वत दो जगह है, पहला यूरोप में है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, आप कहोगे भैया ने हमें बताया भैया आल्प्स पर्वत तो न्यूजीलैंड में और उसके भी साउथ आइसलैंड में स्थित है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं, न्यूजीलैंड से संबंधित चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं, आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर हुई। अब देखो इसमें कुछ और चीजें, तो भैया क्या हुआ, हमने जो पढ़ा है कि घास के मैदान पढ़े, पर्वत पढ़ लिए। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यहाँ का, माउंट कुक। कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा भैया, माउंट कुक है यहाँ का। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा भैया मेरे भाई, माउंट कुक। देखो सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की जल संधि के माध्यम से अलग हो रहा साउथ आइसलैंड से, नॉर्थ आइसलैंड से, ये हो रहा भैया कुक जल संधि के माध्यम से। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, कुक जल संधि के माध्यम से अलग हो रहा है। और यहाँ की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। वेलिंगटन है किस द्वीप पर स्थित, वेलिंगटन जो राजधानी है ये नॉर्थ आइसलैंड पर स्थित है। कहाँ पर, नॉर्थ आइसलैंड पर। कौन सी, जो आपकी वेलिंगटन राजधानी है वो नॉर्थ आइसलैंड पर स्थित है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आप मुझे बताएंगे जो यहाँ के घास के मैदान है न्यूजीलैंड के, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपको भैया आपने बताया कैंटरबरी नाम से जाना जाता है। घास के मैदान होंगे तो दुग्ध उत्पादन होगा, मतलब मवेशी आएंगे तो दुग्ध उत्पादन होगा। जहां पर दूध होगा वहां पर डेयरी उद्योग लगेगा। और जो कुछ मवेशी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूध वगैरह नहीं दे पाते, तो उनको कुछ जानवर लोग काट कर बेच देते हैं, तो क्या हुआ, मांस का निर्यात करते हैं, भेड़ वगैरह का। तो ये चीजें क्या हुई हमारी, क्लियर हुई। अब हमारी कल की दो बातें बची हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, ऑस्ट्रेलिया की दो बातें यहाँ पर बची हुई थी जो मुझे तुम्हें अभी बहुत जरूरी बतानी है। शायद कहाँ गई मेरा भाई वो, ऑस्ट्रेलियन मैप। चलिए यहीं पर देखते हैं जो आगे जो मैप खुलेगा, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट यानी मरुस्थल, इनके जो मरुस्थल है ना उनके नाम भी ग्रेट बने हुए हैं, जैसे ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सैंडी। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है मैकडोनेल रेंज, ये वाली रेंज कौन सी है यहाँ पर, यह है मैकडोनेल रेंज। इसके ऊपर है भैया तनामी डेजर्ट। पहला कौन सा है, तनामी डेजर्ट। कहाँ है ये भैया ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। कौन सा, तनामी डेजर्ट। अब आता किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले तो प्लेट्यू। अब देखेंगे इसको, दूसरा डेजर्ट कौन सा भैया ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा है जो दूसरा डेजर्ट है वो है ग्रेट सैंडी, मतलब गिब्सन डेजर्ट। जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा डेजर्ट है वो है गिब्सन डेजर्ट। मैं तुम्हें कल भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरा डेजर्ट का नाम क्या है, उसका नाम है गिब्सन डेजर्ट। कहाँ पे स्थित है ये भैया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कौन से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में स्थित है। कौन सा, गिब्सन डेजर्ट। तीसरा आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया। कौन सा, विक्टोरिया डेजर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इनको ऊपर से नीचे के क्रम में लगाओ, इनको नीचे से ऊपर से क्रम में लगाओ, या फिर छांटने के लिए दे देगा इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट और कौन सा ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट नहीं है। तो कौन सा भैया, तनामी डेजर्ट है, गिब्सन है और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तो तीनों क्या हुए, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हुए। अब देखते हैं भैया इसके एक बार, यहीं पर आपको नजर आ रहा है किम्बरले प्लेट्यू। कहाँ नजर आ रहा है, किम्बरले प्लेट्यू है। इस किम्बरले प्लेट्यू में भर भर के खनिज पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं इस किम्बरले प्लेट्यू में, बहुत सारे खनिज, खनिज पदार्थ के लिए विख्यात है किम्बरले प्लेट्यू। यहाँ पर बहुत सारी सोने की खान, लोहे की खान, ये चीजें पाई जाती है। कौन से प्लेट्यू में, किम्बरले प्लेट्यू में। है कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब एक बात हमारी इससे बाद में बची थी कि भैया ऑस्ट्रेलिया की नदी और ऑस्ट्रेलिया की चोटी हम कैसे याद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की नदी और ऑस्ट्रेलिया की चोटी जो मैंने तुम्हें कल बताई थी, एक बार लास्ट टाइम को रिवाइज कर लेंगे। कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की नदी और चोटी। देखो यहाँ से निकल के आ रही है ये, यहाँ से रिवर कौन सी निकल कर आ रही, इस रिवर का नाम है डार्लिंग रिवर। यहीं पर एक नीचे लेके आ रही है, ये है भैया मुरे, मुरे रिवर। कौन सी, एक डार्लिंग रिवर है, एक मुरे रिवर है, एक है इसकी चोटी, किसके, ऑस्ट्रेलिया की, माउंट किसकिस को। मतलब इनको मैंने तुम्हें कल याद करने की ट्रिक भी बताई थी। माउंट किसकिस को कहाँ किया है, सबसे ऊंची चोटी है। मुरे यहाँ की क्या है, एक रिवर है। सबसे लंबी रिवर कौन सी यहाँ की, डार्लिंग रिवर है। तो क्या है ये चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं तुम्हें बतानी थी। और इसी के साथ क्या होता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया समाप्त होता है भैया। तो क्या किया हमने भैया, ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह से मैप के माध्यम से देखा। और कहाँ से देखना ऑस्ट्रेलिया,
आज हमने क्या पढ़ा था, न्यूजीलैंड पढ़ा था। तो आप मुझे बताएं, ये जो मैंने बताया बॉस स्टेट वगैरह बताया था, तस्मानिया सी बताया था, कोरल सागर बताया था ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जाहिर सी बात आपको पता होगी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और जब मैं आपको क्या कराऊंगा, इन ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप के एमसीक्यू कराऊंगा, साउथ अमेरिका के एमसीक्यू कराऊंगा, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जाहिर सी बात है मिलते हैं। इसी के साथ क्या होती है, हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।